दीपक पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। भाई आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। हाँ दोस्त, मौसम तो यार आज बहुत बढ़िया है। हाँ यार भाई, इस मौसम में पुराने गाने सुनने का बड़ी तेज मन कर रहा है। तो सुन ना। अरे कहाँ से सुनूं, बता तो दे तू। एक काम कर, क्या तू एक टेप रिकॉर्डर खरीद ले, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यार बात तो तू सही कह रहा है भाई, मैं आज ही जाके एक टेप रिकॉर्डर ले आता हूँ। हाँ तू जा, मैं भी चलता हूँ। ओके भाई, मैं जाता हूँ। अब दोनों निकल जाते हैं और दुकान से दीपक एक टेप रिकॉर्डर खरीद लेता है और घर ले आता है। भाई अब तो मजा आएगी, आराम से गाने सुनूंगा मैं। अब रात हो जाती है और दीपक गाने सुनने की सोचता है और टेप रिकॉर्डर स्टार्ट करता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर स्टार्ट नहीं होता है। ये टेप रिकॉर्डर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? कल जाके दुकान वाले को दिखाता हूँ। अब दीपक रात में सो रहा होता है और अचानक से टेप रिकॉर्डर बजने लगता है। अरे वाह, ये टेप रिकॉर्डर तो स्टार्ट हो गया अपने आप ही। चलो भैया, बढ़िया है, कल दुकान वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा मुझे। अब दीपक टेप रिकॉर्डर बंद कर देता है और सोने चला जाता है। अब अगले दिन दीपक फिर से अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और रात हो जाती है और दीपक घर आता है और फिर से टेप रिकॉर्डर ऑन करता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर ऑन नहीं होता है। अब दीपक रात में सो रहा होता है और फिर से टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। दीपक बाहर जाता है और देखता है टेप रिकॉर्डर एक भूत में बदल गया है। तुम कौन हो? कोई नहीं, तू जाके सो जा। तूने मुझे लाके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इसी घर में वास करूंगी अब, समझा तू? और जो भी इस घर में रहेगा उसको मैं मार दूंगी। दीपक डर के बाहर भागता है और घबराया हुआ होता है। अब अगले दिन दीपक का दोस्त राजू बोलता है, दीपक मेरे दोस्त, भाई क्या हुआ तुझे? दीपक कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई बता तो, क्या हुआ है तुझे? बता क्यों नहीं रहा है? दीपक राजू को पूरी बात बताता है। ये क्या फालतू बोल रहा है तू? भाई टेप रिकॉर्डर में भूत, पागल है क्या तू? ज्यादा हंस मत, और इतना ही दम है तो तू आज मेरे घर रुक जा और मैं तेरे घर रुक जाता हूँ। चल ठीक है भाई। अब रात हो जाती है और राजू दीपक के घर में होता है। क्या टेप रिकॉर्डर, तू भूत है? तू मुझे मारेगा? तेरे को उठा के फेंक दूंगा, समझा तू? अब रात में राजू सो रहा होता है और राजू के कमरे में आत्मा आ जाती है और राजू उठ जाता है। तू कौन है? बहुत बोल रहा था ना, अब मैं तुझे मार दूंगी। अब आत्मा राजू को मार देती है। अब अगले दिन दीपक देखता है कि आत्मा ने राजू को मार दिया है। दीपक बहुत डर जाता है। इस आत्मा ने तो मेरे दोस्त को भी मार दिया, अब मैं क्या करूं यार? दीपक बहुत घबराया हुआ होता है। अब दीपक ये बात अपने एक और दोस्त को बताता है और ये दोस्त भी इस घर में रहने के लिए जाता है और रात को ये दोस्त सो रहा होता है और आत्मा आ जाती है और ये आत्मा इसको भी मार देती है। अगले दिन दीपक अपने दोस्त की लाश को देखता है और देख के बहुत घबरा जाता है। मैं ये घर किराए पे चढ़ा दूंगा, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा? मेरे पास तो काम भी नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे लिए यही घर छोड़ गए थे, लेकिन कोई नहीं, मैं ये मकान छोड़ दूंगा और किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा। दीपक कुछ दिन बाद ये मकान एक आदमी को किराए पे दे देता है और दीपक भी एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद ये शख्स दीपक के पास आता है और दीपक से बोलता है, दीपक भाई, क्या घर दिया है आपने? मैं जब से इस घर में आया हूँ
मुझे बहुत कामयाबी हासिल हुई है। क्या? हाँ भाई। और भाई वो टेप रिकॉर्डर, आय हाय 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 हाय, क्या टेप रिकॉर्डर है भाई। रात को जब मैं थक हार के वापस आता हूँ तब मैं वो टेप रिकॉर्डर चला लेता हूँ और मेरी सारी थकावट मिट जाती है भाई। गजब का टेप रिकॉर्डर है। मेरे भाई अच्छा सुनो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम तो जानते ही हो ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरी कोई फैमिली, अकेला हूँ एकदम। तो तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरा जन्मदिन मनाओ आके। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता हूँ, सॉरी। भाई ये मत बोलो, प्लीज आप आ जाइए मेरे जन्मदिन पे। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा भाई। आप आइए मेरे जन्मदिन पे। मेरा कोई नहीं है भाई, आप ही हैं मेरे इस दुनिया में। दीपक अब इस शख्स की बात मान जाता है। अब रात को दीपक इस किराएदार का जन्मदिन मना रहा होता है और काफी देर हो गई होती है। अच्छा राजेश, मैं चलता हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हें मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा। रिटर्न गिफ्ट? हाँ जरा कमरे में तो चल। दीपक कमरे में जाता है और देखता है किराएदार मरा पड़ा हुआ है। दीपक पीछे देखता है और पीछे आत्मा होती है। तो तुम? हाँ मैं। तेरे इस किराएदार को मैंने पहले दिन ही मार दिया था और अब मैं तुझे भी मार दूंगी। दीपक को इस आत्मा की बात सुन के हार्ट अटैक आ जाता है और दीपक मर जाता है। और दीपक के घर ये आत्मा किराएदार के रूप में गई थी दीपक को बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।